उनके लिए तो किसी ने आज तक नहीं कहा कि साहब ये पैसा कहाँ से आएगा। यानी कहने का मतलब है कि पैसा है, वो सोच को लाने की जरूरत है कि जो किसानों को वो जो उनके राइट्स हैं वो हम उपलब्ध करा पाए। तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, सॉरी पहले तीसरी बात से पहले ये भी बता दूं मैं कि इसका एक अलग हिस्सा है कि बजट के लोग जो कहते हैं ना कि बस सरकार को सारा खरीदना पड़ेगा। एक उदाहरण हमारे सामने है केरला का। केरला ने 16 वेजिटेबल्स के ऊपर एक फ्लोर प्राइस सेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20%, ठीक है। हालांकि 20% कम है पर चलिए उन्होंने किया है, जिसमें टमाटर का भाव उन्होंने 8 रुपए प्रति किलो रखा है। और उसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहते हैं 35 करोड़ रुपए जो है, सिर्फ 35 करोड़ रुपए रखा है, प्रोविजन किया है ताकि अगर भाव गिरते हैं तो सरकार उसमें एंटर करेगी, उसको खरीदेगी। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं खर्चा। तो कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि वो तो एक पीआर एक्सरसाइज थी। वो पीआर एक्सरसाइज नहीं थी। हुआ ये है केरला में कि अभी तक जो दाम है, जो सरकार ने फ्लोर प्राइस रखा उससे ऊपर चल रहे हैं, तो एंटर करने की जरूरत ही नहीं हुई। तो जब हमारे देश में भी दाम हम एक फिक्स कर देंगे कि उसके नीचे नहीं करना है, तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पर भी जो सारा का सारा जो एक मार्केट है वो उसी तरीके से ऊपर आ जाएगी, उसकी तरीके से बढ़ जाएगी वो, ताकि किसानों को उससे अधिक दाम मिल सके। मुझे लगता है कि ये सबक है हमारे सामने, जो केरला में हुआ वो बाकी क्रॉप्स में हो सकता है। और मेरा मानना है कि जैसे उन्होंने वेजिटेबल्स के ऊपर मिनिमम फ्लोर प्राइस की है, हमें भी चाहिए कि हम मिनिमम फ्लोर प्राइस सारे बाकी देश में भी उसी तरीके से हम एक मिनिमम फ्लोर प्राइस वेजिटेबल्स पे भी लेके आए। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बातें मैंने आपसे कही, मंडी और तीसरी बात है कि हमारे पास अमूल डेयरी का एक सक्सेसफुल मॉडल है, वो दुनिया में हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं और उससे किसानों को फायदा हुआ है, ये भी हम सब जानते हैं। तो क्यों ना हम उस डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल को हम अलग अलग फसलों पे, सब्जियों पे, फ्रूट्स के ऊपर, मैंने आपसे कहा पल्सेस के ऊपर, ऑयल सीड्स के ऊपर, ये हम शुरू करें, उसको उस तरीके से एक्सपैंड करें। उसके लिए सरकार की बहुत सपोर्ट की जरूरत होगी और वही मैं कह रहा हूं कि वो तीसरा हमारा एक प्रावधान होना चाहिए। तीन चीजें हम लेके आने चाहिए। अब आप ये मत सोचिए कि साहब ये सब्जियों में कैसे इसको हम कोऑपरेटिव को सक्सेसफुल बना सकते हैं। मुझे याद है एक इंटरव्यू में वर्गीस कुरियन साहब ने मुझे कहा था कि देवेंद्र तुम इंतजार करो, जो मैंने दूध में किया है अब मैं वो सब्जियों में करके दिखाऊंगा। और सफल है, उसका उदाहरण है सफल सहकारी। सफल जो था उनका जो मॉडल था वो यही था, मदर डेयरी वाला। लेकिन उसमें एक गलती हुई है जो मुझे लगता है, उन्होंने ये किया कि वो अल्टीमेटली आज वो कॉन्ट्रैक्टर के पास है, वो उसको कोऑपरेटिव इस तरीके से बनाना चाहते थे कि जैसे दूध का सिस्टम ऑपरेट किया है ऐसे सब। मुझे लगता है कि अभी बहुत उसमें हमारे पास चैलेंज है, लेकिन हमारे पास आंसर्स भी हैं और इन आंसर्स को अगर हम बिल्ड अप करते हैं तो सारी दुनिया आपकी तरफ देखेगी और सीखना चाहेगी कि साहब ये आपने एग्रीकल्चर को एक पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बनाने का जो एक रास्ता दिखाया है वो आज दुनिया में चाहिए, हमारे देश में वही चाहिए। हम लोगों को खेती से निकाल कर शहर में ना लाएं, बल्कि हम खेती को इतना संपन्न बना दें, इतना वायबल बना दें, इतना सस्टेनेबल बना दें कि खेती बिकम्स ए पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या ये हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम ये सोच के चलें कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने ये कोशिश नहीं की आज तक, कई दशकों से हम देख रहे हैं कोशिश नहीं हुई, या हम ये सोच के चलें कि इंटरनेशनल डिजाइन हमें कहता है कि गांव से लोगों को निकाल के शहर में लाना है। जरूरी नहीं है कि हमें वो फॉल्टी डिजाइन को फॉलो करना है। टाइम आ गया है और मैं ये जानता हूं हमारे प्रधानमंत्री साहब इसमें बहुत सक्षम है, क्योंकि आपको याद होगा जो उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास निर्भरता की जो बात वो करते हैं। ये भी ना बोलें कि आई एडमायर हिज करेज ऑल्सो कि जब उन्होंने RCEP ट्रीटी जबकि कहा गया था कि साहब इसमें अगर इंडिया नहीं इसका मेंबर हुआ तो बहुत नुकसान होगा, आपको याद होगा जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत सारे देश 16 देश हैं ईस्टर्न रीजन के दुनिया के, तो उसमें कहा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक बन जाएगा, उसमें हिंदुस्तान को जरूर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें मेंबर होना चाहिए। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये जानते हुए कि हमारे एग्रीकल्चर को हिट होगा, उन्होंने उसमें से इंडिया वॉकड आउट ऑफ इट। बहुत बड़ी बात है और मैं ये समझ सकता हूं कि हमारे देश में क्षमता है, पॉलिटिकल करेज है कि हम ऐसे नए रिफॉर्म्स ला सकें जो कि हमारे देश के अनुकूल हों, हमारे देश के रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हो, हमारे देश की नीड्स को आगे देख के चलते हो। आई एम वेरी होपफुल कि ऐसा होगा। आने वाले दिनों में हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस बात को समझेंगे कि दीज आर दी थिंग्स व्हिच वी नीड टू बिल्ड ऑन। कम ऑन, लेट्स डू इट, वी कैन डू इट। शुक्रिया सर, आपने काफी समय निकाला आज के लिए और हमें दिया। और शायद आज जो हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग छुटपुट बातें करते रहते हैं, कई बार जो डिबेट बहुत सारी जगह होती है और चर्चा चलती नहीं, कई बार हमें समय का अभाव होता है तो बहुत सारी बातें एक साथ नहीं मिल पाती।
आज आपके लिए पैकेज था जिसपे आपने समझा होगा कि हमें क्या करना है। साथियों ये जो अभी सर ने बात की ना इंटेंसिव क्रॉप यानी कि सघन खेती जो है, सिर्फ गेहूँ उगाया जा रहा है, क्यों धान उगाया जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि हम लोग सक्षम हो गए हैं और सक्षम है, हमारे पास ज्यादा है। शायद यही वजह थी कि कोरोना काल में हमारे यहाँ इतने सारे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जा सका, भोजन दिया जा सका, उनको पाला जा सका। ये हुआ क्योंकि किसान कर रहे थे, ये हुआ क्योंकि सरकार खरीद कर रही थी। लेकिन ये इतने पैमाने पे जरूरत नहीं है। आज मैं अगर आपको बताऊं कि राकेश टिकैत जी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है, वो भी अपने आंदोलन में कल सॉरी वो चर्चा कर रहे थे कि गांव कैसे सक्षम हो, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। तो वहां पे उन्होंने कहा कि आप जो है गांव का लिया हुआ खाइए, जो गांव में उगता है वो खाइए, जो खेत में उगता है वो खाइए, इससे आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि दूध पिएंगे तो किसान को फायदा होगा, नारियल पिएंगे, नारियल का पानी पिएंगे तो साउथ किसानों को फायदा होगा। इसी तरह की जो मैकेनिज्म है उनको करने जो, तो मैं कहूँ कि जो लोकल फॉर वोकल या आत्मनिर्भर भारत जैसे जो इसमें चीजें चल रही हैं वो इसको स्ट्रेंथन करेंगी, वो बढ़ाएंगी। अगर आप किसान हैं, ये बात थोड़ी चर्चा से इतर है, अगर आप किसान हैं तो अपने आसपास लोग तलाशिए। मैं एज ए पत्रकार बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नई नई एकजुट होकर के कहीं कोई मशरूम उगा रहा है, कहीं पे मशरूम की बात करूंगा तो देवेंद्र सर तुरंत इस पे इनके पास एक जवाब है उसको ले आएंगे, लेकिन उसकी चर्चा बात करूंगा। लेकिन सब्जियां उगाइए, तो जो इस तरह है धान गेहूं के इतर जो दूसरी जो खेतियां हैं उनके तरफ अगर आप थोड़ा सा बात करेंगे, और सरकार जैसा कि सर कह रहे हैं सहायता करती है आपको कोऑपरेटिव बनाने में, आपको संस्था बनाने में, आपको जो एसएचजी बनाने में, तो संभव है कि जो खेती है वो मुनाफे का सौदा बनेगी और जिस तरह की समस्याएं हैं वो खत्म होगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये सरकार और किसानों के बीच जो लंबा गतिरोध चला रहा है ये जल्द खत्म हो और भारत को एक ऐसा कानून मिले, एक ऐसी परिपाटी मिले जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए नजीर बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र सर, आप आए और आपने इतनी अच्छी बातें हमसे की और समझाया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को जो हमसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर देख रहे थे उनको भी इससे काफी जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।